दर्रा गेहूं मक्के को छोटे छोटे पार्ट में हमने कर लिया है, ठीक ना। और सोडा डालने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हल्दी जो होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल। नमस्कार सभी भाइयों को, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरियों को कौन कौन से दाना खिलाना है और कैसे खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा फायदा करेगा। तो पंकज जी पास से दिखाइए। हम लोग जो ले रहे हैं सबसे पहले ले रहे हैं चोकर। चोकर कई लोग कहते हैं कि किसको कहते हैं, देखिए खत्म भी हो चुका है। यह चोकर है जो गेहूं के ऊपर का कवर होता है या छिलका जिसे बोलते हैं, वही है गेहूं के ऊपर का। मैदा बनाने के लिए इसे निकाल दिया जाता है, ठीक ना। ये गेहूं का चोकर है। हम जो दाना बना रहे हैं वो 20 बकरियों का बना रहे हैं, ठीक ना। तो हमने ये कटोरा इसे चोकर ले लिया। यह जो आप देख रहे हैं यह है गेहूं मक्के का दर्रा। गेहूं मक्के को छोटे छोटे पार्ट में हमने कर लिया है, ठीक ना। ये गेहूं मक्के का दर्रा है तो यह लमसम 1 kg होगा, ठीक ना। 1 kg प्लस है और यह आधा किलो है, ठीक ना। और यहाँ पे जो दूसरा हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं राइस पॉलिश, जिसे हम लोग बरान बोलते हैं। राइस चावल के ऊपर का छिलका, या जिससे चावल के ऊपर से भूसी निकलता है। उसके बाद जो चावल को अच्छा करने के लिए मतलब पॉलिश किया जाता है ना, जिससे वो व्हाइट दिखे चमके, तो उसमें से निकलता है। तो हमने यह भी 1 किलो ले लिया। हम ऐसे ही कच्चा दाना खिलाते हैं बकरियों को। आइए हम अंदर दिखाते हैं। और इसमें 1-2 चीज आपको मिलानी है जो बकरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए अंदर दिखाते हैं। दर्रा गेहूं मक्के को छोटे छोटे पार्ट में हमने कर लिया है, ठीक ना। ये गेहूं मक्के का दर्रा है तो यह लमसम 1 kg होगा, ठीक ना। 1 kg प्लस है और यह आधा किलो है, ठीक ना। और यहाँ पे जो दूसरा हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं राइस पॉलिश, जिसे हम लोग बरान बोलते हैं। राइस चावल के ऊपर का छिलका, या जिससे चावल के ऊपर से भूसी निकलता है। उसके बाद जो चावल को अच्छा करने के लिए मतलब पॉलिश किया जाता है ना, जिससे वो व्हाइट दिखे चमके, तो उसमें से निकलता है। तो हमने यह भी 1 किलो ले लिया। हम ऐसे ही कच्चा दाना खिलाते हैं बकरियों को। आइए हम अंदर दिखाते हैं। और इसमें 1-2 चीज आपको मिलानी है जो बकरी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आइए अंदर दिखाते हैं। हम 2 चीजें मिलाएंगे। और देख रहे हैं हमारी जो बकरियां हैं सभी बाहर है। पंकज दिखाइए। हम लोग फील्ड में बाहर निकाले हुए हैं, जिससे क्या होगा कि फार्म में नमी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे दिखाइए पंकज जी। अब देख रहे हैं हमने इसमें ऐड जो किया है वो सोडा किया है, खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, इसको हमने मिलाया है, ठीक ना। 10 ग्राम के हिसाब से पर बकरी, और 10 ग्राम के हिसाब से पर बकरी हमने हल्दी ले लिया, ठीक ना। तो दोनों को इसमें डाल दिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में बकरियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। और जो टाइम हो रहा है इस समय 10 बज रहा है, ठीक ना। सुबह का हम लोग क्या किया, बकरियों को चारा खिलाने के बाद पानी पिला दिए, ठीक ना। दाना जब भी हम खिलाते हैं एक चीज का ध्यान रखें कि कभी भी दाना देने के बाद पानी ना पिलाएं तुरंत। चारा खिलाने के 1 घंटे बाद पानी पिला दीजिए। उसके बाद जब बकरी सब पानी पी लें तभी आपको दाना खिलाना है। या फिर आप उनको दाना कब खिलाएं, सुबह में, बिल्कुल सुबह में दाना दे दीजिए। देखिए जैसे मैं यहाँ डाल रहा हूँ, और उसके बाद दूसरे वाले में भी इधर डालेंगे कुछ, इसी में डालते हैं सभी को। रोगो पंगा। अब हमने इसमें डाल दिया है सभी को खाने के लिए। अब यहाँ पे इसको खोलो। देखिए बकरियां कितनी तेजी से आएंगी। तो यहाँ देखिए, हट, इसको अब खोलेंगे हम। अब इसमें हल्दी और सोडा डालने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हल्दी जो होता है एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जो होता है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है एक तरह से मान लीजिए। और बरसात के मौसम में बकरियों को सर्दी जुकाम की समस्या बार बार लगती है। और साथ में गर्मी और बरसात में आप देखेंगे बकरियों के अंदर पेट फूलने की दिक्कत आती है। तो अगर आप सोडा ऐड कर देते हैं, सोडा अगर ऐड करते हैं तो समस्या आपको देखने को कम मिलेगी अपने फार्म में। और हल्दी देते हैं बकरियों को, सप्ताह में 3 दिन कोशिश करें। हल्दी 10 ग्राम पर बकरी और सोडा 10 ग्राम पर बकरी, ठीक है। 3 दिन ही देना है। इससे बकरियों का डाइजेशन भी सही होगा। और हल्दी खाएंगी तो पेट में भी कोई समस्या है तो वो भी सही हो जाता है। साथ में इम्यून सिस्टम जो होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, वो भी सही होगा, जिससे बकरी आपकी कम बीमार पड़ेगी। हमारी ट्रेनिंग जो है हर महीने 1 तारीख से चालू होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गोट फार्मिंग में और बकरी पालन में सभी तरह का इलाज सीखने के लिए,
तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी ट्रेनिंग की सीट बुक करा लें। हर महीने 1 तारीख से शुरू होती है। ओके, धन्यवाद।